चिकनी हो सड़कें वहाँ बेशक यहाँ कीच खच्चा है, अरे तेरे शहर से तो अपना गांव आज भी अच्छा है। राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मास्टर रामन कुंतल और अपने गांव की सरजमी ते अपने खेत खलिहानों के बीच से आप लोगों के बीच में आज समय मौजूद हूँ। दोस्तों, सावन को महीना चल रहा है। सावन के महीना में कहीं ना कहीं मस्त हरियाली आपको पूरे वातावरण 360 डिग्री पर अगर मैं कैमरा यूँ घुमा दूँ तो सब तरफ तो मैं हरियाली हरियाली दिखेगी। और हरियाली के साथ साथ उस किसान की मेहनत आपको थोड़ी वसूल हेमती भाई नज़र आ रही होगी, जहाँ उसके बाजरे में कहीं ना कहीं बाल निकल भी लगी है। जंगल के बीच में शाम को अगर आप लोग आ जाओ तो बढ़िया बढ़िया पक्षी की आवाज़ आपको सुनने का मिलेगी। गांव के अगर अंदर हो या शहर में हो तो वो किलबिल वो जो शोर होता है वो आपको बड़ा डिस्टर्बेंस देवे। तो कहवे को मतलब अगर सुकून की ज़िंदगी चाहो तो एकांत में आने की कोशिश करो। तो फिलहाल मैं खेतों के बीच में से हूँ। और किसान की अगर हम बात करें और किसान की जब बात होती है तो देश में बहुत चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अब तो किसान का जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, किसी पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाता है और किसान के आंदोलन को आखिरकार बर्बाद कर दिया जावे। और ये स्थिति फिलहाल में है जावे। लेकिन वास्तव में अगर धरातल पर पटल पर अगर बात करी जाए तो आज भी किसान अधिकार तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। और उसकी समस्याओं का समाधान करने की ऐसी बात ना है कोई एक सरकार कहमत हो, बाकी सब सरकारें ये कहती हैं कि हम करेंगे, हम किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और अगर वो समस्या खुद अगर सत्ता में आ जाएं तब उन पर कछु ना आए। ये सब चीज़ें होती हैं। ये विडम्बना जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आज किसान की सबसे बड़ी दुविधा एक ही चीज़ है कि जा किसान के पास में खेत में नराब करवे का टाइम ना है, जा किसान के पास में बात टाइम पर समय नहीं होगा खेत क्यारी की बुवाई करवे का तो भाई DAP का ये लाइन में लगना पड़ेगा। जहाँ यूरिया की अगर बात करें ना, एक कट्टा लेवे का खेत की खतौनी ते लेके और आधार कार्ड और किसान कार्ड और न जाने कौन कौन से कार्ड की फोटो स्टेट की भाई ज़रूरत पड़े। बात करते हैं हम लोग कि भाई विकसित देश विकसित राष्ट्र होगा। कौन नहीं चाहता भारत एक विकसित राष्ट्र हो और बहुत जल्दी हो, हम भी अपनी आँखों से देखें। लेकिन जानते हो जो राष्ट्र विकसित हैं, जैसे अमेरिका की बात अगर आप लोग करोगे तो विकसित राष्ट्र में किसानों के लिए निःशुल्क कीटनाशक दवाएं भी मिलें, बाकी अलावा निःशुल्क फर्टिलाइजेशन व्यवस्था भी रहे। जहाँ खाद बीज या DAP की तुम बात करेंगे बाकी पैसा ना दे जा में गवर्नमेंट उन्हें अवेलेबल कराती है उनके घर पे। तमाम जो आधुनिक तकनीकी की जो मशीनें हैं वो भी वहाँ मिलती हैं फ्री में। हाँ, यहाँ याद फिलहाल में भारत में विकास का खाम खा का शोर है और कोई पति चोर तो कोई चंदा चोर है। और सरकारी आंकड़ों ने कई रिकॉर्ड तोड़े, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट भी यहाँ तलते पकोड़े। अरे पिछले 10 सालों से मिलता ना झूठ का छोर है, अरे कोई पति चोर तो कोई चंदा चोर है। प्रभु श्री राम को मंदिर जैसे तैसे बने हो। और इतनी उम्मीदें पूरे देशवासियों की लगी भई कि उन उम्मीदों के साथ में प्रभु श्री राम की घर वापसी हुई। 500 साल का वो संघर्ष जहाँ बाबर से लेकर के बाबर ने जहाँ सब चीज़ ध्वस्त की, राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद हमारे सनातनियों ने तमाम हमारे कार सेवकों ने तमाम अपना योगदान दिया, अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया। हर भारतीय ने एक एक ईंट और एक एक रुपया दे करके श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित अपना योगदान दिखाया। कई सालों तक सैकड़ों वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, आखिरकार जीत हुई। सब भारतीयों ने मिलजुल करके कुछ राजनीतिक लोगों को वैसों को छोड़ करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया गया। तो भव्यता के साथ में कहीं ना कहीं जश्न पूरे देश में मने, इंटरनेशनल लेवल पर भी मनाया गया। सबको बड़ा सुकून मिला। लेकिन इस सब के बीच में अभी कुछ दिन पहले, महीनों पहले जो घटनाएं घटित हुई, उससे देख करके शर्मिंदगी महसूस होती है। दान पात्र में से वो सब चीज़ें चोरी कर ली गई, जहाँ करोड़ों रुपए चले गए, तो ये बड़ी शर्मनाक बात होती है। तो प्रभु श्री राम के लिए जो संघर्ष उनके त्रेता में रहा, कलयुग के इन वासियों ने, कालनेमियों ने आखिरकार कसर कहाँ छोड़ दी। नाम भी कैसे थे, टिन्नू यादव, क्या क्या नामों को सुनकर भी हंसी आवे। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, ये बदलाव होगा, समय है, अब धीरे धीरे होगा ये सब चीज़ें। लेकिन बिगड़ती हुई फिलहाल में जो हालात हैं समाज के, वो शर्मिंदा करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।